नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका साथी मैं गोपाल राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस बद्री भगत माता झंडे वाले मंदिर में हैं। हमारे साथ श्री रविंद्र गोयल जी हैं जो कि ट्रस्टी हैं मंदिर के। आप जानते हैं आज पहला नवरात्रा है, जानेंगे क्या व्यवस्था है मंदिर में और भक्तों को किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और भक्त आएँ तो किस प्रकार आएँ, कौन कौन से द्वार रहेंगे, क्या व्यवस्था रहने वाली है, प्रसाद की क्या व्यवस्था रहने वाली है, जानेंगे क्या पूरी रूपरेखा है इस बार। और सबको मैं खासकर रविंद्र जी को इस भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पूरे इनके स्टाफ को। सर, सबसे पहले तो मेरी दिल्ली म्यूजियम की ओर से नवरात्रि की और भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या विशेष रहने वाला है, भक्तों के लिए क्या निर्देश हैं इस बार? धन्यवाद गोपाल जी। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से और झंडे वाला मंदिर की ओर से नव संवत और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। झंडेवाला देवी मंदिर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर नवरात्र के दोनों उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं और इस हर साल हमारी बढ़ती हुई संख्या भी भक्तों की बढ़ रही है। उसी अनुसार हमको कितने लगभग इस 9 दिन में भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं? अब हम पिछले नवरात्र की बात करें जो शारदीय नवरात्र थे, उसमें लगभग 90,000 दर्शकों ने, भक्तों ने प्रतिदिन दर्शन किए और इस बार हमको उम्मीद है कि ये उससे कहीं ज़्यादा संख्या जो है वो भक्तों की आने वाली है और हमने अनुमान लगाकर उसी हिसाब से हमने तैयारियां की हैं। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए हमने 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक वो हैं जो सीधे आते हैं तो उनके लिए हमने 3 स्थान रखे हैं प्रवेश के लिए। वहाँ से वो प्रवेश करते हैं और मंदिर में आकर वो उनको फिर हम 6 भागों में उनको बांट देते हैं ताकि कम से कम समय में उनको दर्शन हो जाए। दूसरा, हमने ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था भी की हुई है। हमारी एक ऐप है और एक वेबसाइट भी है। वहाँ दर्शक जाकर अपने तारीख और समय जो है वो दर्शन का निश्चित कर सकते हैं और उनको एक QR कोड जनरेट हो जाता है। उसके लिए हमने अलग से एक द्वार बनाया हुआ है, वहाँ अपना QR कोड दिखाएं और वो दर्शन के लिए सीधे आ सकते हैं। तो उनको लाइनों में लगने की उनकी जो समय है वो भी बच जाता है। अब इतनी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं तो हमें आयोजन भी उसी प्रकार तैयारियां करनी पड़ती हैं। हमारे पास लगभग 2,500 के करीब हमारे सेवादार हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो मंदिर से कुछ नहीं लेते हैं लेकिन मंदिर के लिए अपना समर्पण, समय, पैसा सब कुछ लगाते हैं। 350 से अधिक हमारी बहनें सेवादार हैं, वो सारी इन व्यवस्थाओं को संभालते हैं। अलग अलग सबको काम बांटे गए हैं। किसी को जल की व्यवस्था दी हुई है, किसी को बिजली की, किसी को टेंट की, किसी को सफाई की, किसी को प्रसाद की, किसी को सुरक्षा की, किसी को जूता स्टैंड की, किसी को यातायात की। इस प्रकार हमने सब विभाजन कर रखा है कार्य का। तो सभी कार्यकर्ता जो है वो लगभग 1 महीना पहले अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। धीरे धीरे करके सारा जब काम हो जाता है तो 2-3 बातें जो हैं वो प्रमुख रूप से भक्तों को आकर्षित भी करती हैं और हमारे लिए आवश्यक भी हैं। एक है मंदिर के बाहर और अंदर एक बहुत अच्छी साज सज्जा जो है वो हम करवाते हैं, हर बार बदल बदल कर होती है। उससे क्या है, भक्त आने वाले भक्तों को एक उत्सव का अनुभव होता है जी, कि जैसे उत्सव है। बाहर दूर से उसको रात को इतनी बढ़िया चारों तरफ रोशनी होती है, आने वाले भक्तों को बड़ा आनंद आता है कि हम मंदिर आ रहे हैं। अंदर भी हमने बहुत अच्छी सजावट वगैरह की हुई है, वो बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा है, इतनी बड़ी संख्या में साफ सफाई रखना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो भवन के अंदर और बाहर लगातार, बाहर तो सफाई होती रहती है, मंदिर अंदर परिसर में 3 बार सफाई होती है ताकि किसी प्रकार की भी आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलेगी। आने वाले भक्तों को बड़ा आनंद होता है। 4 स्थानों पर हमने यातायात के लिए पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। 4 ही स्थानों पर हमने जूता स्टैंड बनाए हुए हैं ताकि भक्तों अपने जूता उतारें और वो दर्शन के लिए आएँ। जो ऑनलाइन दर्शन करते हैं उनके लिए अलग से द्वार है, वहाँ जूता स्टैंड भी है। हर एक भक्त के हाथों को सैनिटाइज किया जाता है ताकि हाइजीनिक भी रहे
और सब जगह पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती तो सैनिटाइज किया जाता है। एक हमारी डिस्पेंसरी है, वो किसी भक्त को आवश्यक हो तो वहाँ पर वो सारा प्रबंध वहाँ पर है। सुरक्षा भी बड़ी ज़रूरी है, तो हमने पूरे परिसर में 266 सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहाँ उनकी मॉनिटरिंग होती है, जहाँ हमारे मंदिर के सेवादार और पुलिस के अधिकारी बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं। तो बाहर जैसे ही वे भक्त दर्शन करके निकलते हैं, उनको प्रसाद सबको मिलता है। अच्छा, बाहर से प्रसाद भक्त चला सकते हैं, एक बात ये। दूसरी बात, क्या टाइमिंग है कि दर्शन के लिए? दर्शन सवेरे 4 बजे, पहले नवरात्रों में पहली आरती जो है वो 4 बजे होती है, और आरती के तुरंत बाद लगभग 20 मिनट बाद दर्शन शुरू हो जाते हैं। बाहर काफ़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं, उस समय लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब पट खुलें और कब हम दर्शन के लिए आएँ। दूसरा, प्रसाद की व्यवस्था है। जैसे बाहर निकलते हैं सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। सवेरे शाम निःशुल्क चाय का वितरण होता है। दोपहर में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक शरबत बढ़ता है, अभी बढ़ रहा होगा। हजारों बहनों को निःशुल्क मेहंदी लगाई जाती है। जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र में बच्चे शिक्षा ले वो मेहंदी सीखते हैं, वही मेहंदी लगाने का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी भक्त बाहर से कोई प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रसाद चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। लेकिन प्रसाद हर भक्त को मिलेगा। दर्शन करिए, प्रसाद पाइए। हाँ, ये कह रहे हैं। बाहर जैसे ही निकलेंगे सबको प्रसाद मिलता है। दोपहर में चावल और वो बढ़ता है, पुलाव और पानी की बोतल हम देते हैं भक्त को, ताकि इधर उधर पानी के लिए उसको भटकना ना पड़े। बाहर एक मदर डेयरी ने अपना एक स्टॉल भी लगाया हुआ है, वहाँ कुछ रियायत के साथ भक्तों को उनके सारे प्रोडक्ट जो हैं वो वहाँ मिल रहे हैं। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि आने वाला भक्त जो है वो ठीक प्रकार से दर्शन करे, माता के दर्शन करे, आशीर्वाद ले, और उसको अगर वो दूर से आया है, थकान है, तो उसको चाय भी है, शरबत भी है, उसको भंडारा भी मिल रहा है, प्रसाद भी मिल रहा है। तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं, और इसी कारण से, हमारी इन व्यवस्थाओं के कारण से ही मंदिर की ख्याति भी दूर दूर तक है, और दूर दूर से भक्त आते हैं, और संख्या हर नवरात्र में बढ़ती जाती है। इस बार हमारा अनुमान है कि औसत जो है प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आने वाले हैं। उसी हिसाब से हमने तैयारी। आप ये कह रहे हैं 24 घंटे भक्तों की लाइन लगी रहती है, कभी भक्त लाइन लग सकते हैं। सुबह लगभग 4:30 बजे दर्शन शुरू हो जाते हैं। हाँ, सवेरे 4 साढ़े 4 बजे शुरू होकर रात के 1 बजे तक मंदिर खुला होता है जी। 1 से 4 मंदिर बंद होता है, ताकि सफाई वगैरह हो सके और माता का श्रृंगार जो है वो बदल। लेकिन भक्तों की लाइन उस वक्त भी होती है? हाँ, उस समय भी होती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर दर्शन शुरू हो जाते हैं। जो दूर से आए हैं अब वो वापस तो जाएंगे नहीं, वो लाइन में लगे रहते हैं, और जैसे ही दर्शन शुरू होते हैं वो दर्शन करते हैं। अच्छा, मैंने कई बार देखा कि एक कुछ जोत लेके आते हैं, शायद झंडे वाला मंदिर ले जाते हैं, वो क्या, उसके बारे में क्या कहें, वो क्या फर्म रहा है? ये भी एक बहुत दूर दूर से जोत लेने के लिए, अपने अपने मंदिरों से जोत लेने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, बुलंदशहर, इससे भी आगे से जोत लेने के लिए आते हैं, और एक एक मंदिर के टोली के साथ कई 50-50, 60-60 महिलाएं, बच्चे और वो युवक वो होते हैं। वो यहाँ मंदिर में एक अखंड जोत है, उससे अपनी जोत जलाकर वो अपने मंदिर में जाकर स्थापित करते हैं, और उनके लिए मंदिर सारी व्यवस्था करता है, उनके ठहरने की, शौचालय वगैरह की, भोजन की, और उनको ठीक प्रकार से उनकी जोत प्रज्वलित हो जाए, उनको सबको पटका पहनाया जाता है, प्रसाद मिलता है। ये सारी व्यवस्था जो है वो मंदिर करता है। वापिस जाते हुए यदि उनको आवश्यकता है तो उनके लिए भोजन भी पैक करके हम देते हैं रास्तों के लिए। तो इस प्रकार से ये संख्या भी सैकड़ों में जाती है, 500-500, 700-700 मंदिरों से जोत लेने के लिए आते हैं। रामनवमी पे कुछ क्या कार्यक्रम होने वाला है? रामनवमी के लिए वैसे तो रामनवमी अभी जो आने वाली है, हम उस पर एक तो मंदिर में तो विशेष रहता ही है। उस दिन इसका दुर्गा स्तुति का
जी। वो होता है। जी। हर रोज भी मंदिर में 4 गायक जो हैं श्रद्धालु वो माँ की हाजिरी लगाते हैं हर रोज। और उस दिन जो है नवमी पर विशेष हमारा एक कार्यक्रम रहता है, वो दुर्गा स्तुति का लगभग 3 घंटे की प्रस्तुति होती है। एक अशोक भारद्वाज हैं, बड़े प्रसिद्ध गायक हैं इसके, वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके लिए यहाँ शामिल होते हैं। और बाकी जैसे जैसे कोई समय या अवसर आते हैं उस अनुसार। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा वीआईपी का तांता लगा रहता है। झंडे वाला मंदिर उत्तर भारत का अपने आप में एक शक्तिपीठ माना जाता है, कैसे मैनेज करते हैं? शक्तिपीठ है, वीआईपी या पता नहीं, आस्था है लोग, कुछ लोगों की ऐसी आस्था है, लेकिन हमारे लिए कोई भी है वो सब एक भक्त है जी। केवल कुछ लोगों के लिए जो मंदिर में काफ़ी जिनका योगदान रहता है, उनके परिवारों के लिए एक अलग हमने एक द्वार बना रखा है जी। लेकिन अंदर आते ही वो बाकी सामान्य भक्तों के साथ ही मिलकर दर्शन करते हैं। वही उनको प्रसाद मिलता है, उनको कोई अलग से उनका विशेष किसी के लिए कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब केवल उनको सुविधा इतनी है। लेकिन ये माना जाता है कि माता झंडे वाले मंदिर के प्रांगण में सभी वो लोग पहुंचते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं जो दिल्ली पे राज करते हैं, या ये कहें कि परम सभी लोग ऐसे राजनेता यहाँ के माता के भक्त। नेता तो आते रहते हैं, पहले कांग्रेस के नेता भी आते रहे थे, वही देखा सभी। हाँ, शीला दीक्षित भी आती रही थी, सज्जन कुमार आते थे, टाइटलर आते थे, हमारे ये अपने केजरीवाल भी आए, इनके मंत्री भी आते, जिसको जो यहाँ आया आशीर्वाद लिया वो तैर गया, जो जिस भाव से आया वो माता का वैसे ही आशीर्वाद लेकर गया। जो जिस माता तो सबके लिए है, जो आप जैसा भाव लेकर आएंगे वैसा आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो मंदिर में आने वाले तो कोई हमारे लिए कोई विशेष नहीं है कि वो किस पार्टी से या किस से, वो यहाँ आए तो भक्त बनकर आए। इससे ज़्यादा हमसे कोई अपेक्षा नहीं करें कि हम उनका विशेष कोई स्वागत करें या कुछ करें, भक्त बनकर आएँ। बहुत सारे जज भी आते हैं, बड़े बड़े पुलिस अफसर आते हैं, कई सरकारी उच्च अधिकारी भी आते हैं, बस केवल उनके लिए आने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन दर्शन के लिए सब माँ के बराबर एक बच्चे हैं। दर्शन भी और उसके बाद प्रसाद वगैरह की सभी व्यवस्था एक जैसी है। ठीक है, हाँ। ये थे हमारे साथ रविंद्र जी ने। अक्सर हम पे तंज कसा जाता था कि वीआईपी हिंदू सनातन में एक कल्चर है। इन्होंने कहा कि हो सकता है रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन जब आप माँ के सामने आएंगे तो आपको हर उस चीज़ से गुजरना होगा जो एक आम भक्त के लिए होती है। इन्होंने आज एक शब्दों में कह दिया है, सनातन में कोई जगह नहीं है किसी विशेष के लिए, सब माँ के भक्त हैं और जो जिस भाव से आता है उसको माँ उसी भाव से आशीर्वाद देती है।